षष्ठोध्यायः। श्रुतोवाच। सुजी बोले, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नौ में क्या है। मदोन्मत्त महाजन बनिया ने हंसकर बोला, दंडिन यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नौ में लता पत्रादिक है। बनिया ने झूठ बोला। तब दंडी ऐसा वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो जाए, तथास्तु। जैसा तेरा मन हो वैसा ही हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नौ को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नौ में लतादिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? उन्हीं दंडी महाराज ने साथ दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं के शरणागति में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैश्य आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धे। हे महामूर्ख, तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामिन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। तब आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्धान हो गए। साधु नौ को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया और सतदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। ऐसे अपने स्वजनों से कहकर यह बात कहा और यथाविधि पूजन कर सदैव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नौ को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सतदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव स्वामी क्रोधित होकर उसके पति को नौ सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नौ चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इस क्षण नौ के साथ वे कैसे अवलक्षित हो गए? न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है? यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ, अब यथा विभव श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर श्री सत्यनारायण स्वामी को साष्टांग दंडवत किया। इस पर दीनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल श्री सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करावेगी तब पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा
करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सुत जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा अब कहता हूँ। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम षष्ठोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।